तो आप मेरे सामने देख रहे हो नेक्सॉन की ईवी प्राइम, या ब्लू कलर के अंदर देख पा रहे हो। ड्यूअल टोन इसके अंदर ये है रूफ। और चाबी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ऐसी चाबी दिखती है जिसके अंदर ऊपर आपको ये अनलॉक का बटन दिखता है। अगर आपको गाड़ी नेविगेट करनी है, आपकी पार्किंग में खड़ी है, तो इस बटन को दबाऊंगा तो आपकी जो लाइट वगैरह है वो सब ऑन हो जाती है। अभी नहीं ऑन हो रही है। और फिर यहाँ से आप बूट खोलोगे गाड़ी का और ये अपना अनलॉक करने का बटन आपको यहाँ पे आ जाता है। और क्या सारे फीचर्स आते हैं और क्या पूरा वॉक अराउंड के अंदर कैसी गाड़ी आपको दिखती है, उन सब चीज़ों की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चाबी एक बार अंदर रख देता हूँ, फिर बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ देखते हैं ना, तो ये जो आप इंडिकेटर ना, ये डीआरएल का काम करते हैं। यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम है, ये कुछ ऐसा आ जाता है। ये आपका लो बीम है, ये आपको प्रोजेक्टर के अंदर आता है। और आपका हाई बीम है, ये कुछ इस रिफ्लेक्टर के अंदर, हेलोजन के अंदर आ जाता है। नीचे आपको ये ब्लू का इंसर्ट दिख जाता है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रिक गाड़ी बना रहे हैं। और ये आपको फॉग लैंप है काफ़ी बड़ा सा, यहाँ पे आ जाता है। और ये कुछ आपको प्लास्टिक फिनिश आपको यहाँ दिख जाती है। फिर आप बीच में यहाँ देखोगे ना, तो ये आपको टाटा की बहुत सारी गाड़ियों में ये आपको लाइन दिखती है। और ये ब्लू कलर के अंदर इसके अंदर आ रही है, लाइट ब्लू के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। ईवी यहाँ पे लिखा रहता है ब्लू में, और पूरी पूरी ग्रिल बंद है। तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक का तो ज़्यादा वेंटिलेशन का कुछ मामला रहता नहीं है, तो आपको ये सारा मामला इधर मिल जाता है। ये अपना थोड़ा ग्लोसी ब्लैक के अंदर है। फिर आपका बड़ा सा क्रोम के अंदर टाटा का बढ़िया सा लोगो दिख जाता है। और नीचे जो अपनी कुछ ये जो वाई शेप के अंदर कुछ डिज़ाइन है, ये आप नेक्सॉन में आप पुरानी वाली पेट्रोल में भी देखते थे, और उसमें भी आपको कुछ ऐसी डिज़ाइंस वगैरह आती थी। और नीचे अपनी जो प्लेट है ये वाली, ये आपको सिल्वर कलर के अंदर आ जाती है। और बाकी आपको टायर वगैरह मैं उस तरफ से दिखा देता हूँ, उधर लाइट थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अब बात करते हैं भैया टायर की। तो ये आपको 215 60 R16 इंचज़ के आपको व्हील्स मिल जाते हैं। 215 इसका सेक्शन हो गया, 60 इसकी ये प्रोफाइल हो गई है। और टाटा का बीच में ये लोगो दिख जाता है। सामने आपको ऑब्वियसली डिस्क तो दिख ही जाता है। काफ़ी सुंदर ये लग रहे हैं, मतलब जमते इस गाड़ी के ऊपर अच्छे से। फिर ऊपर ये आपको रफ़ आपको क्लेडिंग दिख जाती है। और यहाँ पे आपको कुछ अलग सी ये क्लेडिंग, बड़ी सी क्लेडिंग यहाँ दिख जाती है। फिर यहाँ पे ईवी ये लिखा रहता है। और इंडिकेटर है ये आपको इसके अंदर ओआरवीएम के ऊपर मिलते हैं। और सामने आपको ये कुछ ऐसा मामला मिलता है। ऊपर की तरफ आपको रूफ़ जो है वो ड्यूअल टोन के अंदर आती है, तो वाइट कलर की रूफ़ आपको दिखने वाली है। तो गाड़ी के अंदर जो हीट है गर्मियों में वो थोड़ी बहुत कम होगी कंपैरेटिवली। फिर आपको इधर ये रिक्वेस्ट सेंसर इधर दिख जाता है। और ये आपको ब्लू लाइन है, ये आपको पूरी गाड़ी की तरफ वहाँ तक जाती है, आपको दिख जाती है। और जो बी पिलर है ये आपका थोड़ा सा ब्लैकड आउट के अंदर है। और सी पिलर है, ये काफ़ी ज़्यादा इधर थोड़ा सा अच्छा लुक ये दे रहा है। और रूफ़ यहाँ पे आती हुई आपको दिख जाती है। शार्क फिन एंटीना है, ये भी आपको ग्लोसी के अंदर दिखता है। काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है क्योंकि वाइट इसकी रूफ़ आ गई है। फिर मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ ना, तो पीछे आपको टायर एक बार दिखा देता हूँ। ये आपको ड्रम के अंदर आते हैं, बाकी प्रोफाइल वगैरह सेक्शन वगैरह सब कुछ सेम है। 215 60 R16 इंचज़ के आपको व्हील्स है। अब आप गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो देखिए कितना ज़्यादा अच्छा है। मतलब सेगमेंट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस वाली ये गाड़ी है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब अंदर आपको जगह नीचे आपको दिख जाती है। फिर मैं पीछे आता हूँ तो ये आपको बढ़िया से टेल लाइट्स दिख जाती है। ये एलईडी के अंदर, यहाँ पे हेलोजन के अंदर आपको इंडिकेटर आते हैं, बाकी रिवर्स लाइट वगैरह है। और इस एंगल से गाड़ी है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर कुछ वाई शेप के अंदर डिज़ाइन यहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया है। और फिर ब्लू कलर का यहाँ पे इंसर्ट है वो थोड़ा सा दिया गया है। और यहाँ पे रिफ्लेक्टर आ जाता है। फिर एक जो ब्लू कलर की लाइन है ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक आती है। और ये एलिमेंट आपको नेक्सॉन के अंदर पहले भी दिखता था, कुछ जो आईसी इंजन वाली थी उसमें भी दिखता था। फिर ईवी यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर ये वापस लिखा रहता है। और रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो कुछ ऐसा है, क्वालिटी वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ कैसी आती है। नेक्सॉन यहाँ पे आपको क्रोम के अंदर ये लिखा रहता है। और जिप्ट्रॉन लिखा है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रिक, अपना जो मोटर वगैरह लगी रहती है उसके लिए ये लोग लिखते हैं। और फिर इस तरफ से आपको ये सारा मामला दिख जाता है। वोकल फॉर लोकल, तो इसका बेज आपको लिख ही जाता है, टाटा ने स्टार्ट किया भैया ये बेजिंग वगैरह। और हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ दिख जाता है। और पीछे की तरफ आपको वाइपर है वो भी दिख जाता है। और कुछ ये देखिए, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं वो बार बार इस्तेमाल करती है टाटा, आपने टाटा की बहुत सारी गाड़ियों में देखा होगा। तो ये सारा मामला आपको इस तरफ मिल जाता है। तो जब गाड़ी के डोर देखोगे ना, तो ये लगभग 90 डिग्री तक खुल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये वाइडली ओपन होते हैं। यहाँ पे आप ओआर में आपने कंट्रोल कर सकते हो। फिर अपन के पास में ये क्रोम के अंदर डोर हैंडल दिख जाते हैं। नीचे आपको ये ड्राइवर साइड की तरफ पावर्ड विंडो मिल जाती है। और बाकी के अंदर आपको ये इसको टच वगैरह आपको करके रखना पड़ेगा, साइड लॉक वगैरह। और कुछ आपको थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ दिख जाता है। फिर ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ना अलग सा आपको दिया गया है, ये थोड़ा फैब्रिक के अंदर आ जाता है। तो ये गंदा वंदा ज़्यादा होगा, मतलब थोड़ा सा गंदा ये अभी भी हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए था। बाकी कलर है ये इसके प्लास्टिक वाला जो मटेरियल इसके साथ में ये जा रहा है। और एक अम्ब्रेला
आपको डालने की जगह यहाँ पे दी गई है। बाकी इतना छोटा सा अम्ब्रेला अगर आप डालना चाहो वो डाल सकते हो, ज़्यादा बड़ा है वो नहीं आ पाएगा। बाकी 1 लीटर की बोतल और थोड़ा बहुत स्पेस आप इसके अंदर है वो भी रख सकते हो। और ये थोड़ा सा कंट्रास्ट प्रोवाइड कराने के लिए पियानो ब्लैक की फिनिश यहाँ पे दे दी है। स्पीकर वगैरह यहाँ पे है और ये देख पा रहे हो ये रिफ्लेक्टर यहाँ पे दिया गया ताकि आप जब रोड के ऊपर गाड़ी का गेट खोलो ना तो पीछे वाले को पता चल जाए कि भैया यहाँ पे कुछ खड़ा है, तो ये थोड़ा विजिबिलिटी वगैरह थोड़ी अच्छी हो जाती है गाड़ी की अंधेरे के अंदर। फिर आप यहाँ देखोगे तो आपको 2 ही ये पेडल मिलते हैं, एक्सीलेटर और ब्रेक, और बस ये सारा मामला आपको यहाँ दिख जाता है और थोड़ा सा स्पेस आपको ये दिख जाता है। अब मैं गाड़ी के अंदर चलता हूँ कि अंदर क्या सारा मामला है। फिर अपन यहाँ एसी वेंट्स देखेगा ना, इसके बाहर बाहर ही आपको ये ब्लू कलर के इंसर्ट वगैरह दिख जाते हैं और पियानो ब्लैक की फिनिश आपको यहाँ पे भी दिख जाती है। और अब मैं एक बार स्टीयरिंग आपको दिखा देता हूँ अच्छे से कि ऐसा कुछ इंटीरियर वगैरह आता है। और ये कुछ इसका स्टीयरिंग व्हील आता है। स्टीयरिंग व्हील के अंदर आपको क्रोम दिखता है, वापस आपको पियानो ब्लैक दिख जाता है। पियानो ब्लैक देखने में अच्छा लगता है बट आपको मेंटेन करने के अंदर थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और गाड़ी के अंदर काफ़ी सारी जगह पे ये देखो पियानो ब्लैक इस्तेमाल किया गया है। पूरा का पूरा डैशबोर्ड लगभग आपको नीचे की तरफ पियानो ब्लैक ही दिखता है। अब देखते हैं, मैं आपको पहले स्टीयरिंग दिखा देता हूँ। तो स्टीयरिंग के नीचे ना आपको ये जो एडजस्टमेंट है ये आपको टिल्ट दिखेगा, टेलीस्कोपिक इसका एडजस्टमेंट आपको नहीं दिखता है। फिर आपको इस तरफ के जो ये दो लेफ़्ट राइट और बीच में ओके का बटन है ना, आप यहाँ से अपनी जो एमआईडी दी गई है ना इसको आप इस्तेमाल करने वाले हो। हॉर्न आपको टाटा के अंदर ये अच्छा रहता है कि आपको बार बार यहाँ नहीं आना पड़ता, आप यहाँ से भी हॉर्न इस्तेमाल हो कर सकते हो। इधर ये जो बटन दिए गए ना वॉल्यूम अप डाउन के, वॉइस कमांड के और कॉल उठाने के बंद करने के, ये इससे आप कंट्रोल करोगे। ये एमआईडी इसके अंदर जो कुछ चीज़ें आती है ना, कॉल वगैरह आती है, वो सब अब यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। इधर आपको वाइपर के कंट्रोल दिखते हैं और इस तरफ अपनी हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। और फिर अपन यहाँ इसकी मैं अब चलो इसकी बात कर लेते हैं। आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, फ्लोटिंग के अंदर आता है। आपको टाटा की काफ़ी सारी और भी गाड़ियों के अंदर आपने ये देखा होगा। तो हरमन इसके अंदर ये ऑडियो सिस्टम आ जाता है। सबसे पहले अगर मैं इसको ऑफ़ करूँगा ना तो ऑफ़ करने के ऊपर आपको ये आप टाइम दिखा देता है और अपना जो डेट एंड ये सारा सिस्टम है वो आपको यहाँ पे दिखा देता है। और फिर कुछ छोटी मोटी आपको अलग अलग टाइप की ये घड़ियाँ वगैरह दिखा देता है। अब मैं इसको एक बार ऑन कर लेता हूँ। तो ऑन करने के बाद में सबसे पहले आपको एफएम दिखता है। फिर आपको नीचे मैं अगर होम में आता हूँ ना तो होम के अंदर ये कुछ ऐसा आपको सिस्टम यहाँ दिख जाता है। फिर इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले और वगैरह ये सारी चीज़ें दिख जाती। 3 वोट 3 वर्ड्स आई लव यू आई थिंक जस्ट जोकिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती है। फिर रेडियो वगैरह आपको कंट्रोल करना वो कर सकते हो। यूएसबी आप कनेक्ट करोगे तो वैसे कर सकते हो। वॉइस कमांड के काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं और ये थोड़ा दुखी कर देता है, मेरे को ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर। डायल अरे Say a command. अरे नहीं करना भाई, नहीं करना। Cancelled. ठीक है। फिर इसके अंदर आप देखो तो ऑडियो सेटअप के अंदर है ना, तो आपका क्या कैसा क्या ऑडियो सिस्टम आ रहा है आपको मैनेज करना है कि भैया आपको नॉलेज है थोड़ी बहुत ऑडियो की, कंट्रोल की, इंजीनियरिंग की, तो आप अपने हिसाब से इसको ऑडियो कंट्रोल है वो आप कर सकते हो। और फिर उसमें सेटअप के अंदर मैं आ गया तो सेटअप के अंदर सबसे पहले व्हीकल सेटअप के अंदर आपको पार्क असिस्ट के अंदर आप आओगे ना, फिर मैं लाइटिंग के अंदर जाऊँगा तो अप्रोच लैंप, जब आप गाड़ी के लॉक करोगे तो उसके सामने आपकी अप्रोच लैंप है वो ऑन, लाइट वगैरह ऑन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए वो आप कंट्रोल कर सकते हो। बस ये सारी चीज़ें आपको यहाँ आ जाती है। फिर ऑडियो सेटअप है, ये मैंने आपको दिखाई दिया। फ़ोन सेटअप के अंदर कैसे डिवाइस मेरा पेयर होना है, कैसे नए डिवाइस से मेरे को कनेक्ट करना है, एसएमएस नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे स्क्रीन पे दिखानी है कि नहीं दिखाना वो आप कंट्रोल कर सकते हो। वॉल्यूम के अंदर ऑब्वियसली आप वॉल्यूम वगैरह कर ही सकते हो। सिस्टम सेटअप के अंदर फैक्ट्री रीसेट करना है पूरे सिस्टम को वो कर सकते हो। डेट एंड टाइम वगैरह मेरे को कंट्रोल करना है, चेंज करने का है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। फिर अगर मैं थीम में आता हूँ ना तो उसके अंदर आपको ये जो कलर की थीम वगैरह ये हिसाब से आपको चेंज वगैरह होती रहती है। क्लाइमेट वगैरह के अंदर आप कैसी रहनी चाहिए और कैसा कलर रहना चाहिए किस क्लाइमेट के ऊपर। फिर मैं जिंग में जाऊंगा तो मेरे को ये रेड कलर के अंदर दिखेगा, क्लाइमेट मेरा 18 दिखा देगा। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। और ये अभी जील के अंदर है और ये यूज़र प्रोफाइल आपको अपने हिसाब से सेट करना है तो वो भी आप यहाँ पे है वो कर सकते हो। कलर वगैरह ये कुछ ज़्यादा छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप अपने आप भी देख सकते हो। सॉफ्टवेयर डिटेल के अंदर बता देगा कि लास्ट अपडेट आपका कब आ रखा है और अपडेट आपको आ रखा है तो आपको करने का है कि नहीं करने का वो आप यहाँ से कंट्रोल है वो कर सकते हो। बाकी सॉफ्टवेयर डिटेल वगैरह मैंने आपको बताई दी है। अब आपको ब्लूटूथ की कुछ आपको ऑडियो कंट्रोल की चीज़ें आ जाती है। ये डोडल फेवरेट वगैरह या आप अपने हिसाब मतलब जैसे भी आपको इसको कुछ चीज़ें मेरे को करनी हो, कुछ मेरे को चीज़ें फेवरेट के अंदर स्टार के अंदर डालनी हो तो वो मैं यहाँ से है वो डाल सकता हूँ। फिर इधर पार्क असिस्ट के अंदर आऊँगा ना तो अब इसका कैमरा देखिए पीछे वाला, तो देखो इतना कुछ क्वालिटी मेरे को कुछ खास लगी नहीं है बट हाँ आपका दिन के अंदर तो है ना अच्छे से आपका काम है वो चल जाएगा। ठीक है। और क्या हो गया, फ़ोन के अंदर जाऊँगा तो नया फ़ोन मेरे को कनेक्ट करना है ब्लूटूथ के माध्यम से, वो मैं चीज़ें यहाँ पे कर सकता हूँ। साउंड डेमो के अंदर आपको एक बार दिखा देता हूँ कि
क्या है, एक बार ये चलाता हूँ। तो साउंड वगैरह कुछ ऐसा है, मतलब ठीक काम चला, आप काम चल जाएगा आपका अच्छे से, इतना कोई ज़्यादा कुछ इतनी बुरी भी नहीं है साउंड इसकी क्वालिटी। फिर बस ये चीज़ें आ गई है और कुछ आपको ये शॉर्टकट वगैरह मिल जाते हैं म्यूज़िक के और वॉल्यूम के, आपको ये दिए गए हैं। अब वॉल्यूम का ना यहाँ पे नॉब वगैरह होना चाहिए था, यहाँ पे टच करूँगा। बाकी अच्छी बात है, वॉल्यूम वगैरह मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ये देखिए यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ करने को तो। बट यहाँ पे अगर थोड़ा होता ना नॉब वगैरह तो वो ज़्यादा अच्छी बात हो जाती मेरे हिसाब से। ठीक है, फिर ऊपर आप देखोगे तो म्यूट वगैरह मैंने जो कर रहा हूँ वो सारी चीज़ दिख जाएगी। टाइम वगैरह मेरे को यहाँ दिख जाएगा, क्लाइमेट वगैरह कंट्रोल वगैरह मेरा ऑफ है वो दिख जाएगा। अभी मैंने इसको बंद कर दिया है। अब मैं डैशबोर्ड की फिनिश देखता हूँ ना, तो देखिए ये कुछ टेक्सचर इसके अंदर है, बट ये पूरा का पूरा हार्ड मिलता है। थोड़ा सा आपको ये ग्लोसी ट्रीटमेंट है ऊपर की तरफ, आपको यहाँ दिख जाता है। बाकी आपको सेम ही पूरा का पूरा ट्रीटमेंट है वो दिखता है। फिर आपको ये जो स्पीडोमीटर के बार बार जो आप देख पा रहे हो, इसके अंदर आपको ये ब्लू की लाइनिंग दिखती है। एक बार मैं इसको निकाल देता हूँ, अब आपको ठीक से दिखता है। एक बार मैं इसको वापस लगा दूंगा वरना डांटेंगे मेरे को। फिर अभी यहाँ देखते हो ना, तो इस तरफ आपको ये पूरी स्पीड जैसे आपको दिखती है वो दिख जाती है। बीच में जो कलर वाली एमआईडी है ना, तो इसके अंदर ना क्या सारे फीचर्स आते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये सारा सिस्टम है यहाँ से कंट्रोल करने वाला हूँ, ठीक है। अभी आपको दिख पा रहा है ट्रिप की कुछ सेटिंग दिख रही है, और अब आपको रीजन सिलेक्शन आपको जैसे करना है ना वो आप कर सकते हो। रीजन क्या होता है, अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो बता दूँ। देखो इसके अंदर रीजनरेशन, ब्रेकिंग रीजनरेशन आता है ना, उसका आप लेवल आता है। सबसे पहले तो देखो इसको रीजन में जाऊँगा। सबसे पहले अगर मैंने देखो ऑफ़ कर दिया, ठीक है। तो ऑफ़ कर दिया तो क्या होगा, जैसे मैं एक्सीलेटर अपना दबाऊँगा ना, उसके बाद में जैसे मेरे को गाड़ी धीरे करनी है तो एक्सीलेटर छोड़ते हैं ना, गाड़ी धीरे नहीं होगी। मतलब जैसे नॉर्मल गाड़ी धीरे होती है ना, धीरे 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 जाके दूर जाके ब्रेक मारना पड़ेगा, वैसे धीरे होगी। अब उसका फ़ायदा क्या होगा, देखो अभी रीजन बंद है ना, तो अभी रेंज देखो कितनी आ रही है, 163 आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा अगर और पास में मैं कर पाऊँ, ठीक है। अब मैंने रीजन जी इसका जो है वो लेवल 1 पे कर दिया। मतलब लेवल 1 पे करने पे क्या होगा, मैं एक्सीलेटर दबाऊँगा, गाड़ी चल रही है, एक्सीलेटर छोड़ते ही है जो गाड़ी है वो थोड़ी आराम से धीरे-धीरे अपनी ब्रेक लेगी अपने आप। जो एनर्जी आपने बचा रहे हो ना, वो उससे वो बैटरी चार्ज करता रहेगा। तो आपकी रेंज देखो अभी 168 आ गई है। अब इसका लेवल जो है वो मैं लेवल 2 कर देता हूँ, तो ये थोड़ी और जल्दी से गाड़ी अपनी धीरे हो जाएगी, आपको ब्रेक नहीं दबाना पड़ेगा। उस हिसाब से 172 आ गई है। फिर अपना जो लेवल 3 है इसके अंदर देखो आपकी 175 आ गई, रेंज इस तरफ से बढ़ जाती है। तो अगर आप घाट सेक्शन में चल रहे हो ना, थोड़ा ढलान वगैरह में चल रहे हो, तो आप रीजन का वो काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, और आपकी बैटरी की जो आपकी रेंज है उस हिसाब से आप वो कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ा बढ़ा सकते हो। फिर कुछ आस पास आपको टेल लाइट आपको यहाँ दिख जाती है, टेम्परेचर आपको यहाँ दिख जाता है। फिर अगर मैं रीजन से बाहर आ जाता हूँ एक बार, ठीक है। अब मैं आगे आता हूँ तो क्रूज़ कंट्रोल के कुछ चीज़ें आ जाती है, क्रूज़ कंट्रोल सेट करने का। और फिर आपको एनर्जी फ्लो कैसे आ रहा है, जैसे अभी सामने आपको मोटर है, तो मोटर से पीछे की तरफ अगर जैसे रीजन चलेगा ना, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि मोटर से बैटरी की तरफ मेरा पावर जा रहा है। और जब नॉर्मली आप चलोगे तो बैटरी से आपका मोटर की तरफ है वो आपका पावर वगैरह दिखा देगा। फिर ट्रिप ए मैंने दिखाई, ट्रिप बी दिखाई। बाकी ये बस आपको सेटिंग वगैरह कुछ आ जाती है। यहाँ पे नीचे आपको 171.9 जो लिखा है ये आपकी ओडोमीटर है। और अब ये बोल रहा है आपको इग्निशन ऑन करने का, मतलब गाड़ी चलाने का है, तो आपको ब्रेक दबाओ, फिर एक बार स्टार्ट स्टॉप बटन दबाओ तो वो दिख जाता है। इधर देखो आपको देखो रीजन का एक आपको मीटर जैसा दिखता है, फिर इको का दिखता है, एक पावर का दिखता है। रीजन वगैरह जैसे कंट्रोल हो रहा है तो वो आपको यहाँ दिखा देगा। इको को अंदर आपको रेंज वगैरह अच्छी आ जाएगी, पावर के अंदर आपकी रेंज ड्रॉप होगी। बाकी पावर वगैरह का ये पूरा का पूरा एक ही मीटर आपको यहाँ पे दिखता है। ऊपर मेरे को बैटरी की परसेंटेज वगैरह दिख जाती है, कितनी चार्ज अभी 100% चार्ज है। फिर यहाँ पे 175 मेरी जो रेंज भैया है वो मेरे को यहाँ पे है वो दिख रही है, ठीक है। और बस आपको ये कौन से मोड के अंदर, न्यूट्रल के अंदर, ड्राइव के अंदर, ये सारा सिस्टम आपको यहाँ पे है वो दिख जाता है। फिर अगर मैं इधर आता हूँ ना, तो ये थोड़ा सा स्टार्ट स्टॉप सिस्टम थोड़ा सा अलग ओड सी जगह पे दिया गया है। ये थोड़ा सा राइट साइड में होता है ना, जैसे यहाँ पे खाली जगह पड़ी है, यहाँ पे होना चाहिए था। अब थोड़ा सा अलग सी जगह पे यहाँ पे ये दिया गया है। फिर आपको यहाँ पे ऐसे इवेंट्स दिख जाते हैं, उसके बाहर भी आपको ये ब्लू कलर की आपको इंसर्ट दिखती है, और बीच में 1000 लाइट का बटन है। नेक्सॉन यहाँ पे आपको क्रोम के अंदर लिखा रहता है। नीचे आपको फुल ऑटोमेटिक आपको एसी दिख जाता है, एसी के जो सारे कंट्रोल्स होते हैं। और नीचे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है वो दिख जाता है। एक आपको यूएसबी दिख जाती है, दिख तो जाती है बट आपको दिख नहीं रहा होगा। तो एक बार मैं टॉर्च है भैया वो ऑन कर देता हूँ, जितनी लाइट हो पाएगी उतनी तो करूँगा ही।
तो देखिए ये आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिख जाता है, एक आपको यूएसबी दिख जाती है। और फिर आप इस तरफ देखोगे ना तो कुछ आपको डमी बटन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे और लाइट के, और कुछ अपने लॉक अनलॉक के, और ये बूट खोलने के बटन वगैरह आपको यहाँ दिख जाएंगे। ये पूरा का पूरा इधर की तरफ ऊपर की तरफ एसी का पूरा कंट्रोल है वो आपको दिख जाता है। नीचे मैं देखूंगा तो आपको वाई शेप की जो डिज़ाइन है वो आपको नीचे भी दिख जाती है। इसके अंदर आप कुछ स्पेस वगैरह रख सकते हो। अब ये स्पेस रखा ना, ये आप चाबी रखने में वैसे यूज़ कर सकते हो, बट थोड़ा गोल दे देते ना तो कप होल्डर का ये थोड़ा काम है वो कर देता। अब यहाँ पे कप वगैरह आप वो रख नहीं सकते हो इसके अंदर, मतलब ठीक है। और फिर इधर आसपास आपको ब्लू इंसर्ट दिख जाएगा। फिर ये आपको मोड सेलेक्टर है ना, ये आपको दिख जाता है। इसके अंदर आपको रिवर्स का दिखता है, एक आपको न्यूट्रल का दिखता है, ड्राइव का दिखता है, एक स्पोर्ट का दिखता है। तो इसके अंदर आपको इसको कंट्रोल कैसे करोगे, यूँ घुमा घुमा के इसको आप जैसे कंट्रोल है वो कर सकते हो। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आपको देखो यहाँ दिख जाती है। सबसे पहले तो यहाँ से आप इसको खोलोगे ना, ये आपको जगुआर में आपने काफ़ी सारी गाड़ियों में देखा होगा, तो कुछ आपको स्पेस यहाँ दिख जाता है। फिर जो आर्मरेस्ट है ये पूरा फैब्रिक का है, इसको मैं ऊपर करूँगा। अब ये मैग्नेट वाला है, ये देख पा रहे हो, ये मैग्नेट लगी है, वो ये यहाँ ये टच हो जाता है यहाँ के इसके ऊपर। तो कुछ आपको ये इतना सारा स्पेस है वो दिख जाता है, ये देखिए इतना सारा कुछ स्पेस है। और इतना करोगे तो आपको ये बंद हो जाएगा, और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ये बच जाएगा, तो इसको आप यूँ बंद है वो कर सकते हो। आपको ये आपको हैंड ब्रेक है वो क्रोम टिप वाला ये आपको दिख जाता है। और बस ये सारी चीज़ें मिलती है। और ऊपर की तरफ मैं देखूँगा तो आपको कोई भी ना मिरर मिलेगा ना आपको लाइट वगैरह मिलेगी, और ऊपर आपको लाइट वगैरह ऑन करने के वो कर सकते हो। बाकी ये मतलब बंद वाला ये सनग्लास होल्डर रखा तो है, बट इस ये थोड़ा खुलने वाला बंद करने वाला होता ना तो और ज़्यादा ही अच्छे से हो सकता था। अभी इसके अंदर सनग्लास रखूँगा तो गिर भी सकता है, जल्दी से एक्सेलेरेट करते हैं ना तब। और इस तरफ मैं देखूँगा ना तो इधर आपको ये अपना मिरर मिलता है, बट आपको लाइट है वो नहीं मिलती है। और इधर कोई ग्रे ब्रेल आपको नहीं मिलते। इधर की तरफ आपको ये ग्रे ब्रेल है वो छोटा सा वो दिख जाता है। और इस तरफ आपको ये अपना जो ग्लोब बॉक्स है उसका कमाल देखिए, यहाँ से आप बटन दबाओगे और भाई साहब लाइट वगैरह सारा सिस्टम है, और काफ़ी 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 ज़्यादा बड़ा है, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा। और आपको ये टाइगर जैसा एक देखो यहाँ पे टाइगर बना है। तो कुछ आपको ये अपना जो होती है सर्विस बुक वगैरह और यूज़र मैनुअल वगैरह सारा सिस्टम आपको यहाँ पे वो दिख जाता है। और काफ़ी अच्छे से इसको इंटीग्रेट किया गया है। देखिए ये मतलब कप वगैरह डालने का सिस्टम है क्या इधर, हाँ, या कप वगैरह रख सकते हो, थोड़ा बहुत सामान आप यहाँ पे रख सकते हो। काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है। और बाकी इस तरफ आपको ये सारी चीज़ें मिल ही जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होगी आगे की। अब मैं पीछे जाता हूँ कि पीछे वगैरह क्या सारा स्पेस मिलता है। सीट एक बार मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर चलते हैं। तो पीछे अगर मैं इसको एक बार खोलता हूँ ना तो पीछे वाला डोर भी मतलब इतना ज़्यादा वाइड ओपन होता है। यहाँ पे भी आपको फैब्रिक टच मिलता है, ये आपको प्लास्टिक टच मिलता है। इसकी टेक्सचर थोड़ी सी अलग है। और सामने की तरफ जैसे आपको डोर हैंडल दिख रहा था ना, ये क्रोम के अंदर वही दिख रहा है। थोड़ा सा पियानो ब्लैक यहाँ पे है, और ये मिरर वगैरह मेरे को खोलने का है तो यहाँ से मैं वो खोल सकता हूँ। फिर आप अंदर आओगे तो सीट वगैरह आप देखोगे तो ये आपको फैब्रिक का वो सीट दिखने वाली है, और सामने भी आपको फैब्रिक ही दिखने वाली थी। और अब एक बार अंदर आते हैं ना तो अंदर सबसे पहले आप देखोगे कि अब यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंफर्ट है इसका, बट थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट है ना, ये देखिए अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट है तो उस हिसाब से थोड़ी मेरे को कम ही लग रही है अंडर थाई सपोर्ट। बाकी कुशनिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी मतलब आप पीछे की तरफ एकदम टच होके बैठते हो। और वगैरह न्यू रूम भी है, वो भी मेरे हिसाब से काफ़ी सही ही मेरे को लग रहा है। फिर अच्छी बात देखो ये है यहाँ पे कि आपको ये पीछे की तरफ एसी वेंट्स है वो यहाँ पे दिख जाते हैं। और ये क्या है, ये तो यहाँ पे कुछ दे रहे थे, या फिर आप लगवा सकते हो। इधर कुछ आपको चार्जिंग सॉकेट वगैरह अलग से आफ्टर मार्केट लगवाना है तो वो लगा सकते हो। बाकी देखो अच्छे से यहाँ पे आपको पीछे की तरफ है वो आपको ऐसे कुछ फैब्रिक के अंदर सीट है वो दिख जाती है। और हेडरेस्ट वगैरह ये आपको फिक्स वाले दिखने वाले हैं, और बीच में के अंदर आपको आर्मरेस्ट भी नहीं दिए गया है। और बीच में अगर दूसरा बंदा बैठा हो गया तो वो भाई के लिए आपको कोई भी हेडरेस्ट वगैरह नहीं दिखाया गया। तो बस आपको ये सिंपल से ऐसी कोई फैब्रिक वाली सीट मिलती है, आराम से 2 जने बैठिए और बढ़िया मज़े से आपको आने लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे इवेंट्स भी आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। तो बस आपको यही सारा नॉर्मल सा आपको स्पेस मिलता है, मतलब मज़ा आ रहा है पीछे बैठने में। एक बार मेरे को ठीक से देखिए आप, तो इतना कुछ ये पीछे की तरफ मेरे को स्पेस है वो मिलता है। फिर आप पीछे की तरफ बूट देखोगे ना तो सबसे पहले आपको ये बढ़िया से पार्सल ट्रे है वो दिख जाती है। नीचे आपको 350 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है। और बूट के अंदर बढ़िया बात है कि भैया लाइट भी आपको यहाँ पे दिख जाती है। और ये आपको चार्जर वगैरह आपको दे रखा है इन लोग ने, 3.3 किलोवाट आवर का एक चार्जर वगैरह ये सारा आपको मामला इसके अंदर मिल जाता है। बस बढ़िया सा यूजेबल काफ़ी अच्छा से बूट आपको दिख जाता है। अब एक बार सामने की तरफ आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या सारा मामला मिलता है बोनेट के नीचे।
तो बोनेट खोलने के बाद में इसके अंदर आपको ये सारा मामला आपको दिख जाता है। देखिए जिप्ट्रॉन इसके अंदर ये लिखा है और ईवी की आपको ऊपर की तरफ ब्रांडिंग दिख जाती है और आपको एबीएस यूनिट वगैरह और ये सारा मामला आपको दिख जाता है। बैटरी वगैरह जो अपनी लाइटिंग वगैरह की वो यहाँ से कंट्रोल होती है। तो लगभग 129 ये अपनी पीएस की पावर और लगभग 245 का ये टॉर्क है वो ये प्रोड्यूस कर देती है। IP67 रेटिंग ये अपनी बैटरी वगैरह आ जाती है और ये कुछ आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन आपको इस तरफ वो मिल जाता है। ओके, तो यही सब था इस टाटा नेक्सॉन ईवी प्राइम के बारे में। वेरिएंट अगर आपको मैंने नहीं बताया तो XZ प्लस है और अब प्राइस की बात करते हैं XZ प्लस वाले की, तो ये लगभग 16,30,000 रुपये के आसपास आपको ऑन रोड जयपुर के अंदर पड़ जाता है। तो लगभग आप समझ लो कि 16.5 लाख रुपए की ये गाड़ी है और इतने पैसे दे के आपको ये क्या देख रही है। तो सबसे पहले पेट्रोल की बचत दे रही है। अगर सिटी के अंदर ही आपका ऑफिस आना जाना रहता है, जैसे जयपुर के अंदर अभी मैं हूँ प्रताप नगर के अंदर, मान लो प्रताप नगर में मैं हूँ, प्रताप नगर से मेरे को अगर भांकरोटा जाना है, उस तरफ जाना है तो लगभग 30 किलोमीटर का है। तो लोग जाते भी हैं तो कितना डीजल पेट्रोल वो जलाते हैं। अगर ईवी हो तो ठीक है, उनका खर्चा आधे से भी कम में हो जाता है। तो अगर आपका सिटी कम्यूटिंग ज़्यादा रहता है तब आपके लिए ईवीज़ आपको पता ही है कि आपके लिए हमेशा सेंस बनाती ही है। रेंज की बात करते हो, देखो 100 से ऊपर की रेंज वो वैसे भी दे रहे हैं, तो 250 तो आप निकाल ले लोगे। 313 के आसपास ये टाटा वाला बता रहे हैं और 250 220 वगैरह आप कैसे भी निकाल लोगे ठीक से। अगर आप चलाओगे तो रीजन के साथ में ठीक से चलाओ, आपका पैर है वो थोड़ा स्टेबल रहे तो आप अच्छी रेंज भी निकाल पाओगे। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई है। अब देखो थोड़ी बहुत नेट पिकिंग की अगर बात कर लेते हैं तो थोड़ा क्वालिटी इश्यूज़ है, थोड़े बहुत मतलब क्वालिटी वगैरह वैसे क्वालिटी इशू नहीं है कि भाई साहब गंदा ही दे दिया, बट ये थोड़ा प्रीमियम टच है ना, वो थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। थोड़ा मैं अगर यहाँ पे हाथ वाथ अपन रखते हैं इस तरफ तो यहाँ पे थोड़ा क्वालिटी वगैरह का ऐसा है कि थोड़ी अच्छी क्वालिटी दे देनी चाहिए थी। और बाकी तो ठीक है, आप रोज़मर्रा में आप चलाओगे ना तो आपको इतना ज़्यादा फ़र्क वगैरह इन चीज़ों में पड़ने वाला है नहीं। तो बस ये सारी चीज़ें थी इस गाड़ी के बारे में। अगर मैं कुछ चीज़ें भूल गया हूँ तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और बस आप हमेशा हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए और रात को लो बीम पर ज़रूर चलिए। धन्यवाद।